हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हैप्पी संडे, गुड मॉर्निंग। तो मैंने सोचा कि सुबह व्लॉग स्टार्ट करते हैं और खूबसूरत सी चीज़ से देखिए कितना प्यारा सा फ्लावर खिला है, साथ में एक छोटी सी कली है, तो बहुत प्यारा लग रहा है ना। इधर के तो फ्लावर मैं दिखा चुकी हूँ, इस पर तो 3-4 आए हुए हैं। सभी प्लांट्स में पानी भी डाला है अभी अभी, लेकिन शाम में ना इनके ऊपर डालूँ क्योंकि डस्ट हो रहा है। बहुत जल्दी का टाइम नहीं है, 9:30 बज चुके हैं। पूजा तो मेरे आधा घंटा हो गई थी, बट मैंने सोचा कि ब्लॉग ही स्टार्ट कर लेते हैं, तो इसलिए मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करने आ गई थी। अंदर मनीष जो है मंदिर वाले रूम की कर रहे हैं सफाई और मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। तो ऐसे करके आज हमारे काम होंगे, क्योंकि इसके बाद फिर सीधा धनतेरस पे ही छुट्टी होगी, मतलब घर रहेंगे, उसके अलावा तो छुट्टी ही नहीं है। तो चलिए चलते हैं अंदर, एक बार आपको भगवान के दर्शन कराते हैं। ये सूर्य की पूजा हो गई थी, काफ़ी देर हो गए हैं, बट सोचा कि चलो आपको दर्शन करा देते हैं। तो इधर चल रही है सफाई, तो चलिए अब वापस चलते हैं किचन में। तो ये देखिए दोनों बच्चों का दूध बना दिया है, सो रहे हैं। वैसे स्वास्थ्य को मेडिसिन दे दिया मैंने, हो गया है 10-15 मिनट। अब जब तक दूध नहीं दूँगी तब तक उठेंगे ही नहीं। वैसे भी ना उठने के बाद फिर नखरे करते हैं कि दूध नहीं चाहिए, नहीं पीना है, क्योंकि दूध बच्चों को ज़रूर पीना चाहिए। एक तो रात का भी छोड़ दिया उन लोगों ने पीना। तो चलिए उन्हीं के पास चलते हैं। दोनों के लिए दूध लेके आ गई हूँ, और ये देखिए दोनों बदमाश बच्चे। जो एक ही छोटे वाला है ना, ये तो उठ चुका है, इसकी सिर्फ नौटंकी चालू है। दैविक, गुड मॉर्निंग बेटा, उठ जाओ, अपना फेस दिखाना इधर मम्मा को। स्वस्तिक, उठो बेटा। कितना नौटंकी चल रही है, कितना हंसी आ रही है बदमाश बच्चे को, है ना। बहुत हंसी आ रही है। गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उठो स्वस्तिक। चलिए तो फिर मैं इनको दूध पिलाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पे एक बदमाश बच्चा अभी सो के उठा है, और अंदर उसके दादू एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, तो ये भी उन्हीं की तरह एक्सरसाइज कर रहा है। हाँ, क्या कर रहा है? हट! कैसे करते हैं बताओ, दादू कैसे करते हैं एक्सरसाइज करके दिखाना एक बार। कैसे कैसे करते हैं? पैरों से, हाथों से कैसे करते हैं? पैर कैसे उठा उठा के करते हैं? हाँ, फिर दूसरी कौन सी करते हैं? ये कौन सी एक्सरसाइज है? हाँ, वो तो बैठ के करते हैं ना, या कौन से स्टाइल में लेट के कर रहे हो? तालियां कैसे बजाते हैं वो, जोर जोर से? हाँ, और हाथ की कैसे करते हैं, हाथ की? चलो ठीक है, कर लो आप। तो नाश्ता सबका हो गया है। मनीषा और मैंने तो अपने लिए बनाना शेक बनाया, भी दिखाती हूँ। और ये सब आई है सब्जियाँ यहाँ पे। कुछ ऊपर रखा हुआ है, दूध छाछ रखी है, और इडली बैटर रखा है। 1-2 दिन में कुछ चाहिएगा यूज़ करने को तो। और इधर पूरा फैल रखा है इस टाइम किचन, तो देखिए इधर कचरा उधर कचरा, बाहर एक थैला भरा हुआ रखा है कचरे का, क्योंकि सफाई चल रही है ना रूम की, इसलिए। और इधर मैंने दही जमा दिया है, अब मैं इसको ढक के माइक्रोवेव में 2 घंटे के लिए रख दूँगी। तो ये देखिए मेरा बनाना शेक, अब मैं इसको पीऊँगी और आप लोगों से थोड़ी देर में मिलूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी मतलब वेजिटेबल फ्रूट सब मैंने वॉश करके रख दिए हैं, लेकिन बहुत टाइम किया। और मनीष ने मेरी हेल्प भी की है, मतलब मैंने जब तक मेथी साफ़ करी, उन्होंने जब तक सारे फ्रूट वगैरह सब वॉश करके रख दिया था। लेकिन ना मतलब थक गए, इतना टाइम लगा मेथी साफ़ करने में। तो आज सुबह से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, कब से मैं नहाई हुई हूँ, और टाइम अभी 1:45 बज गए हैं, और मेरा चेंज तक नहीं हुआ। और बाल देखिए कैसे हो रहे हैं। पहले थोड़ा सफाई में लगी, पूरी हुई भी नहीं है। फिर मैंने वैशाली को भी थोड़ा लेट ही बुलाया था, अभी वो किचन वगैरह सब करके चली गई है। बट अब खाने का मतलब पुलाव बना दिया है मैंने, अभी दिखाती हूँ आपको। कपड़े धुल के फैलाती हूँ, मेरा तो मन कर रहा मैं सो जाऊँ, अभी तो मैं थक गई हूँ सुबह से, मतलब कंटिन्यूसली लग रहे बैठी ही नहीं है 1 मिनट के लिए भी। मनीष भी नहाने गए हुए हैं अभी,
ऊपर से नाश्ता भी नहीं किया, कुछ खाया भी नहीं, तो वैसे ही चक्कर आएंगे। बस जब किसी चीज़ पर लग जाते हैं तो लगे रहते हैं। मतलब ये सेब पिया था, बस बनाना शेक पिया था। और सब्जी मैं दिखाई चुकी हूँ, देखिए कितनी अच्छी लग रही है, फ्रूट्स वेजिटेबल सब एक साथ रख के। और पपाया भी मंगाया, लेकिन वो कच्चा आया है, मतलब वो तो मंगा रखा है 2 दिन से, पर कच्चा है, पैकिंग में रखा, अभी तक भी पका नहीं है वो। थोड़े से कपड़े थे, बस उनको फैला के आती हूँ, फिर उसके बाद मैं आगे का व्लॉग स्टार्ट करूँगी। सामने इसलिए आई हूँ, आप लोग सोचेंगे सुबह से व्लॉग स्टार्ट कर रही है, बट दिखी नहीं है अभी तक, इस वजह से सामने आई हूँ। अदरक देखिए, अदरक आज भी मंगा लिया, कल भी आया था, मतलब 2 दिन से आई हुई सब्जियाँ सब इकट्ठी करके धोई है। 2 दिन से मतलब 1-2 चीज़ थी, एक टमाटर और एक अदरक, तो इस तरह से 1-2 चीज़ें थी, बाकी सब अभी मंगाई है। कुछ किचन में ही है, जैसे कि पालक है, पालक को मैंने साफ़ करके रखा है। मनीष तो कह रहे हैं कि सूप बनाएंगे शाम में, बट ऐसे मेरे मन में आया कि क्या तो हम कल को पूड़ी भी बना सकते हैं पालक वाली, तो देखते हैं अभी क्या मन बनता है क्या नहीं। स्प्राउटेड मंगाए थे, वो रखे हैं, मतलब सब चीज़ें इकट्ठी करके रखी है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे काम है और शाम में मार्केट भी जाना है, क्योंकि आज की छुट्टी है मनीष की। इसके बाद तो नेक्स्ट संडे, तो अगर सब लोग 20 की करने लगे दिवाली, तो फिर संडे को छोटी दिवाली रहेगी। क्या हो गया बेटा? लक्ष्मी माता की हाथी है क्या? एरावत कुछ नहीं बनाओगी आप, पेपर वेस्ट नहीं करोगी। मुझे आपके स्कूल का होमवर्क निकालना है, सारे प्रिंट आउट के पेपर आपने वेस्ट कर दिए हैं, और हम घर की सफाई कर रहे हैं और देंगे जेंगे आपके पेपर मिल रहे हैं कटे हुए। ऐसे मत करो बेटा प्लीज। काटूंगा नहीं मैं, ये भगवान का है। और ये पूछ रहे थे 1.5 ग्राम का है शायद से, जो मेरे पास, मतलब जो मेरी शादी का था वो मेरा 2 तोले का था, ये शायद 1.5 है शायद। मैं अभी मनीष से पूछूंगी, उनसे पूछ के तब बताऊंगी, पक्का तो पता नहीं है। तो चलिए फिर मैं ये कपड़े फैला के आती हूँ, और बाकी फिर सबको खाना दे के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये देखिए पुलाव बन के रेडी हो गया है, और मैंने बस अभी ढक्कन हटाया है, प्लेट में डाल के दिखाती हूँ। पूरा न्यूट्री ऊपर आई हुई है, लंबी लंबी प्याज भी डाली है करके, और वो देखिए भाप लग गई थी उस पर कैमरे पे। तो चलिए प्लेट में डाल के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारी प्लेट लग गई है, सबको खाना दे दिया है, बच्चे अपना खा रहे हैं, मम्मी डैडी अपना। और ये देखिए मनीष ने कितने सारे सैलड कट किया है, साथ में मिर्ची भी मिर्ची भी फेंक के चले गए इसमें मेरे सामने। तो चलिए फिर लेके चलते हैं। तो जी अभी मैं आपको अच्छे से रेडी होके मिल रही हूँ, वो भी नीचे मार्केट जा रहे थे, लेकिन मनीष पहले ही चले गए, बोल रहे कि मैं अभी आता हूँ। कहाँ है? झूठ नहीं बोलते बेटा, सही में गया क्या? मैं देखती हूँ अभी। तो फिर अभी रेडी हूँ सुबह से, मतलब फेस पे ना क्रीम लगी ना बाल भाई, ऐसा लग रहा था सर बहुत भारी भारी सा, ऊपर से सर दर्द भी हो रहा है, क्योंकि रात को मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, 2 बज गए थे सोते सोते। और बस सुबह से फिर काम में लग रहे थे, अभी दिन में भी नहीं सो पाए, मुश्किल से 5-10 मिनट ही सोई थी मैं। बस फिर मम्मी ने चाय बना ली, मम्मी आई थी, मम्मी देखा सो रही, क्योंकि मार्केट जाएंगे तो टाइम नहीं है, ऊपर से फिर अभी दिवाली नज़दीक आ गई है, कल अहोई अष्टमी है। होली अष्टमी के बाद तो फिर तो टाइम पता ही नहीं चलता, क्योंकि धनतेरस, फिर छोटी दिवाली, फिर बड़ी दिवाली, क्योंकि बीच में 3-4 दिन ही मुश्किल से रह जाते हैं। और मनीष की फिर आज ही छुट्टी है, तो सारे काम निपटाने हैं, तो कई चीज़ें जो है मैं देख रही हूँ। आज कितनी डेट है? आज है 12। तो कल 13 को मेरा स्कूल है, तो इसलिए पूछ रहा था कि बच्चों को ना पता चले और मुझको पता चल जाए, और मुझे कुछ स्टार मिल जाएगा। कल है 13 अक्टूबर, 13/10/2025, डे है मंडे। तो इसको सामान भी लेके जाना है। स्वास्थ्य की तो छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं, बट दैविक की नहीं हुई है अभी। सिंदूर निकल रहा है मांग में से, पूरा सिंदूर भरा हुआ है ना ये पीछे तक, क्योंकि बाल ही नहीं धुले हैं उसके बाद से, कल धुलेंगे। और आप लोग ना बहुत कंजूसी करते हैं व्लॉग देखने में ना, वो इसलिए क्योंकि मैं बड़े मन से इतने अच्छे आपके लोग व्लॉग बनाती हूँ, जितना मतलब मुझसे हो पाता है। हो सकता है आपको अच्छे ना लगते हो, इसलिए आप लोग स्किप करके देते हो, या फिर नहीं देखते हो, इग्नोर कर देते हो। क्योंकि जो आपको शॉपिंग व्लॉग या फिर मेरा करवा चौथ का व्लॉग था वो भी फिर भी ठीक है, बट उसके बाद फिर आज मैंने डाला था, वो आपको उतना पसंद नहीं आ रहा है क्या? बताना, कमेंट भी कम कर रहे हो। प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करो, ताकि मुझे पता रहे कि हाँ आप लोग देख रहे हैं। और आज मैंने ये वाला लिप शेड लगाया, जो नायका का रात दिखाया था ना, वो वाला लगाया, और देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है, बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए लग रहा है ना, बहुत प्यारा लग रहा है।
अच्छा लग रहा है। आजकल नए नए लिप शेड लगा रही हूँ। वैसे भी पुराने वाले मेरे अभी मतलब कुछ तो 2-3 पहले ख़त्म हो गए थे, 2-3 अभी ख़त्म हो गए हैं। पहले ऐसे नो दैविक, पहले ऐसे होता था, बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ। पहले ऐसे होता था कि मैं लिप शेड लगाती ही नहीं थी कोई भी, लिप बाम लगाती थी सिर्फ, और कुछ नहीं लगाती थी। अभी कुछ टाइम से ही लगाने लगी हूँ, मतलब 1-2 साल से। तो पहले मेरी पड़ी रहती थी, ऐसे ही ख़राब हो जाती थी, एक्सपायर हो जाती थी, बट अभी नहीं। फाउंडेशन का शेड पूछ रही थी मुझसे, तो मैं फाउंडेशन का नाम देख लेती हूँ एक बार। उनका डिम्पल है शायद से, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। तो फाउंडेशन का शेड वो तो मैंने आपको बता ही दिया था कौन सा है। और ये पूछ रहे थे कि कौन सी ऐप से मंगाया है। अमेज़ोन से मंगाई है मम्मी ने मेरी साड़ी ना, भाभी से नहीं ली है, वो अमेज़ोन से मंगाई है, क्योंकि फिर सब दोनों की सेम सेम हो जाती। भाभी ने अपनी वाली वैसी ले ली थी, फिर हम भी वैसी। हाँ, मम्मी को कोई सूट पसंद आ रहा था, लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक चला गया था। बोल रखा है वैसे मम्मी ने भाभी को कि जब भी वो आएगा तो सबसे पहले मुझे बताना, मैं उसको लूँगी। मम्मी ने 1-2 भेज रखे हैं उनको। बाकी जब जाते हैं सामने तो देख के ज़्यादा पसंद आ पाता है। मेरे साथ यही प्रॉब्लम है, मुझे ना ऑनलाइन में समझ ही नहीं आता है, मुझे मतलब ऑफ़लाइन में ही समझ में आता है, क्योंकि मैं हाथ में लेके देख पाती हूँ। ये मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई है। जब तक मैं देहरादून में रह रही थी, मैं भाभी से बहुत सूट ले रही थी, तो ये हो रहा है। बाकी आपने देखा ही था, जब गई थी तब उनसे 1 साड़ी 2 सूट लेके आई थी। कल वो वाली साड़ी मैं पहनने वाली हूँ जो भाभी से लेके आई थी। बेटा नहीं, उनको रख दो, पापा गुस्सा करेंगे। हाँ, डिम्पल ही है उनका नाम। तो वो शुगर का है, ये तो मैंने बता दिया था। फाउंडेशन शेड कौन सा है वो मुझे देख के बताना पड़ेगा। वैसे वो अपनी कलर के अकॉर्डिंगली ही आता है, तो आपको जाके चेक करके ही देखना पड़ेगा। उसमें ऐसा कुछ ये नहीं है, क्योंकि रोज़ रोज़ वही चीज़ें दिखाना थोड़ा सा अजीब लगता है। अभी जाना है, कुछ चीज़ें देखनी है, दिवाली की शॉपिंग के लिए जाना है मुझे मार्केट। कुछ चीज़ें ऑनलाइन मंगाई है मनीषा, पर वो रिटर्न करनी पड़ी, क्योंकि वो पसंद ही नहीं आई है। वही मैं बोल रही हूँ ना, ऑनलाइन का मुझे समझ ही नहीं आता। तो फिर उन्होंने बोला कि मार्केट चलते हैं, मार्केट से देख के लेके आते हैं। तो होप्स हो कि बस मिल जाए, वो भी बड़ी चीज़ है। बाकी ऊपर से इतनी चीज़ें, सब चीज़ें इतनी महंगी महंगी आती है ना, किसी का बजट कुछ होता हाई रेट रहता है, वो भी एक मुसीबत है। तो चलिए फिर अभी मैं नीचे मार्केट की तरफ जाती हूँ, फिर आप लोगों से आके फिर मिलती हूँ। स्वासिक ऐसे नहीं बोलते, मम्मा क्या समझा रहे हैं आपको। वो बैठा। तो बस डैडी घर पे थे, बाकी हम सब लोग मार्केट गए हुए थे। एक तो दिवाली का टाइम है, दूसरा मोती डालने थे उसमें माला में। मम्मी को अपनी माला चेंज करनी थी इस वजह से। तो उसके बाद मम्मी के पास एक मोती की माला है, मैं दिखाती हूँ, कल के व्लॉग में दिखाऊंगी आप लोगों को, आज तो नहीं दिखा पाई हूँ। तो मम्मी को वो भी चेंज करनी थी, तो वो सब में काफ़ी टाइम लग गया। फिर उसके बाद जो है डैडी के लिए मतलब बायने में जो निकाल के देने वाली है ना, वो भी सामान लेना था मुझे, जिसकी वजह से मतलब ये हुआ, काफ़ी लेट हो गया। फिर इसके बाद और भी दिवाली की थोड़ी शॉपिंग थी, वो सब करके घर आए, तो व्लॉग आगे कंटिन्यू नहीं किया। तो चलिए फिर आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।